इंपॉर्टेंट चीज है सीजीएल का टारगेट। अब सीजीएल में दिन कितने रह गए एक बार ये देख लो। अब जब करोगे ना मेरे बच्चे, तो मैं आपको अपनी क्लास में, मैं लिटरली बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपको अपनी क्लास में इतने बेस्ट कंटेंट्स दे दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे कहने पे सिर्फ 100 डेज का टारगेट बना लो। आप मेरे कहने पे 100 डेज का टारगेट बना लो। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को मेरे बच्चे सारे रूट वर्ड्स कराऊंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आपको मेरे बेटे सारे रूट वर्ड्स कराऊंगा। फिर मैं लेकर आऊंगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। फिर मैं क्या लेकर आऊंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आप ये मान के चलना मेरे बच्चों कि मैं आप लोगों को इस एग्जाम से पहले इतने अच्छे लेवल पे करा दूंगा कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अब कहानी क्या है ना कि आप लोग पढ़ाई पे तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन सर रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे मैं भाई, रिजल्ट कैसे आ जाएगा? रिजल्ट तो तब आएगा ना जब आप उस चीज को ढंग से पढ़ोगे। तो रिजल्ट लाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब मैं आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, आप ईमानदारी से देखना कि आप वो एग्जाम्पल कर सकते हो नहीं। तो सबसे पहले आज ध्यान रखना कि हम 3 वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। एक मेरे बच्चे फोबिया, जिसका मतलब होता है डर। दूसरा वर्ड मेरे बच्चे साइड, जिसका मतलब होता है मर्डर। आप मेरी बात समझना, एक हो गया मर्डर, एक हो गया फोबिया। फोबिया का मतलब क्या आ जाएगा, डर। और एक मेरे बच्चे यहां पर जो शब्द आएगा लॉजी। लॉजी का मतलब क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे स्टडी। अब आज है फ्राइडे, तो फ्राइडे में जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे कहने पे एक बार प्लीज इस पूरे वीक का क्रक्स निकाल लो। जो भी फ्राइडे दिन भाई मैं पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चे फ्राइडे सारी चीज करा दूं। अब यहां पे दोस्त सवाल को समझना होगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल नंबर 1 है। अब ये एग्जांपल नंबर 1 आपके पेपर में आया, आपको थोड़ी पता है क्या करना है, आपको थोड़ी पता है कि क्वेश्चन कैसे करना है। मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखिए, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड। और ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी मैं आज मॉर्निंग में भी अपने एक बैच में करा चुका हूं। मैं करा रहा हूं, ये इसलिए कराता हूं क्योंकि मुझे पता है कि वोकैब कभी एक बार रेडी नहीं होगी। अब ये सवाल आपके पेपर में आया, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड फॉर द एक्ट ऑफ किलिंग ए ह्यूमन बीइंग। कहता है भैया आंसर बनाना है। मैंने कहा सर ठीक है, कैसे बनाओगे? सभी बच्चे आंसर दो, आंसर दो ना, ट्राई करो। तो मेरे बेटे सभी वर्ड में क्या लगा दिया, साइड लगा दिया। यस और नो? अब आपको ये बात पता है कि भाई जो साइड वर्ड है वो एग्जैक्टली यहां पे डिफाइन किसके लिए हो रहा है, मर्डर के लिए, या मेरे बेटे किसके लिए डिफाइन हो रहा है, किलिंग के लिए। तो आपको आंसर निकालना होगा। अब आंसर निकालोगे कैसे? तो मेरे बच्चे सू जो होता है, ये सू जो होता है ये आता है मेरे बेटे सेल्फ के लिए। जो ये होमी आता है ये मेरे बेटे किसके लिए आ गया, ह्यूमन के लिए। जो ये रेजी आता है ये मेरे बेटे किसके लिए आ गया, किंग के लिए। और जो इन्फेंट आता है मेरे बेटे किसके लिए आ गया, चाइल्ड के लिए। तो जाहिर सी बात आपका आंसर मिल गया ना। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कुछ भी हो, भाई साहब अगस्त में आपका पेपर है। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि अगस्त से लेके दिसंबर तक मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल आपके पेपर में दिखा दूंगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो बेटा ह्यूमन बीइंग बोला था तो आंसर क्या आ गया, बी इज द राइट आंसर। दूसरा सवाल, अब इस सवाल को पढ़िए मेरे बच्चे। एग्जाम्पल क्या कहता है, मैंने क्या बोला, आधे घंटे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हो गई। अब मेरे बेटे आंसर क्या कहता है कि व्हेन समवन टेक्स देयर ओन लाइफ, जब कोई व्यक्ति अपना खुद का जीवन लेता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको ना एक चीज दोबारा समझ लो मेरे बेटे। एक वर्ड क्या होता है, साइड होता है। साइड का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा, मर्डर। यानी अगर किसी भी वर्ड के पीछे साइड लग जाए, जैसे ये देखो साइड लग गया, साइड लग गया, साइड लग गया, साइड लग गया। अब ये साइड मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? पुनीत भाई पढ़ ले, क्लास लाइव चल रही है, तेरे दिमाग में कमी है कुछ, है भाई? साइड मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है मेरे बच्चे, मर्डर को। कुछ लोग नालायक होते ही हैं, मर्डर। अब ये मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या कहेगा, अर्चना रिवीजन हो रहा है पूरा का पूरा, ठीक है। ये मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा, मर्डर को। और साइड मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा, मर्डर को। अब डी, अब जो ये डी है, ये डी आता है मेरे बच्चे भगवान के लिए। ये डी मेरे बच्चे किसके लिए आता है, भगवान के। सारे वर्ड्स दूंगा, ठीक है। पैट्री, अब पैट्री मेरे बेटे किसके लिए आएगा, फादर के लिए। बेटा ये वाली फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आराम से उठा लेना, आराम से उठा लेना। मैं एक एक चीज, ये जो हैंड रिटन वाली फाइल है ना, ये मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप घर पे आराम से कर लो। सुसाइड, सू मतलब मेरे बेटे किसके लिए आ गया, सेल्फ के लिए। फैली, फैली मेरे बेटे किसके लिए आएगा, कैट से। क्योंकि जो वर्ड बनता है ना मेरे बच्चे, फेलाइन, आपने सुना होगा। ये वर्ड मैं दोबारा बता देता हूं, फेलाइन हो गया, बोवाइन हो गया, अवाइन हो गया। आप मेरी बात समझना मेरे बच्चे, बहुत सारे वर्ड है। कैनाइन हो गया,
इस तरह के वर्ड्स जो है पेपर में यूज होते हैं। तो जो फेलाइन होता है वो कैट से रिलेटेड होता है। अब मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चे वोकैबलरी हमारे लिए जरूरी है भाई। अगर हम वोकैब पे ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर हम करेंगे कैसे? तो फ्राइडे को टारगेट लेके चला करो, पूरे वीक में सारी चीजें कवर अप कर लो। तो मैंने जो भी आपको फ्राइडे मंडे से लेके आज तक पढ़ाया मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे, इस शनिवार और इतवार दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? दोनों चीजें क्लियर कर लेंगे। तो वोकैबलरीज में जब भी हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो साइड वाले वर्ड्स हैं, जितने भी साइड वाले वर्ड्स हैं, चाहे वो इस तरह के वर्ड्स होंगे, ये वर्ड्स मेरे प्यारे बच्चों आप करेंगे और वोकैबलरी का कंसेप्ट करेंगे। वोकैब में कोई भी एग्जाम्पल आप नहीं छोड़ेंगे। अगर पेपर में आ गया तो मैं आज ध्यान रखना कि मेरे बेटे साइड वाले वर्ड्स करेंगे। ठीक है, अभी समझाता हूं बेटा। अगला एग्जाम्पल देखें दोबारा, सारे वर्ड सेम ही है। अब ये सवाल है मेरे बच्चे, इस सवाल को पढ़ो, किलिंग ऑफ किंग इज नोन एज। पहले इस सवाल का आंसर मिला नहीं मिला? ध्यान से देखो इस सवाल को, देख मेरे बेटे, दोबारा समझा रहा हूं मेरे बेटे। यहां पे क्या लिखा है, जो आदमी अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दे। सवाल क्या लिखा है, जो आदमी मेरे प्यारे बच्चे अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दे उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा? तो मेरे बेटे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा, ध्यान रखना। अब मेरे बच्चे, जो आदमी अपनी जिंदगी खत्म कर देगा वो क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है। अब इस सवाल को पढ़ो, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, वन वर्ड्स में आ जाए, किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज, किसकी हत्या करने की बात कर रहा है? ध्यान से सवाल समझना मेरे बच्चे, वो किसकी हत्या करने की बात कर रहा है? किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज, किसकी हत्या करने की बात कर रहा है मेरे बच्चे? तो यहां पे बात कर रहा है वो किसकी, राजा की हत्या करने की। किसकी बात कर रहा है? राजा की हत्या करने की। अब जब राजा की हत्या करने की, और बेटा मैं एक चीज बता दूं कि अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि यार ये तो मैंने पहले पढ़ लिया, मैं पढ़ के क्या करूंगा, तो मैं एक सलाह दे देता हूं। जिस दिन पेपर में एग्जाम्पल आया, अब मेरे इस क्लास में, मैं लिटरली बताता हूं, जो बच्चे क्लास देख रहे हैं कमेंट्स में, इसमें विशांत, अर्चना, कोमल, दीक्षा, मतलब नितिन, शिवन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले भी मेरे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ रहा है कि ये जब पेपर में आएगा ना तो पक्का फंसोगे, पेपर में आएगा। अब मेरे बच्चे, इसने बोला किलिंग ऑफ किंग। अब मैंने आपसे एक चीज बोल दी बेटा कि आप खाली एक, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, रूट वर्ड्स को समझो। अगर आप मेरे बेटे रूट वर्ड्स को देख रहे, इसीलिए मैंने यूट्यूब क्लास शुरू करी है, पता है आप लोगों के लिए, कि यूट्यूब क्लास में सारा रिवीजन हो जाएगा। यूट्यूब क्लास में मैंने क्या बोला था, सारा रिवीजन हो जाएगा। जितना भी तुम लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं पढ़ा वो सब रिवीजन कराएंगे। सी, अब रूट वर्ड्स में क्या होता है, जैसे मेरी समझना, जैसे एक वर्ड है, किसी भी वर्ड के पीछे साइड लगा दो, मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? मर्डर को। फिर मैंने बेटे एक वर्ड लिया, मैंने क्या लिया, फोबिया। फिर मेरे बेटे मैंने क्या लिया, मेनिया। फिर मैंने बच्चे क्या लिया, लॉजी। फिर मैंने बेटे एक शब्द और लिया, मेरे बेटे यहां क्या आ गया, लॉजिस्ट। यस और नो? हाँ या ना? सवाल को समझना बेटा, अगर किसी एग्जाम्पल में डाउट हो तो मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझना, क्या हो गया, फोबिया, मेनिया, लॉजी, लॉजिस्ट आ गया। इसी तरह से मेरे बच्चे एक आएगा, फिलन। अब ये वर्ड भी समझना मेरे बच्चे, एक शब्द मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया, मिजन। अब फटाफट से कमेंट में बताओ कि कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है। कमेंट में बताओ मेरे बच्चे कि कौन सा वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है, फोबिया, मीनिया, लॉजी, लॉजिस, फिलिन, मिजन। अब बताओ तो सही। इसी तरह एक शब्द आता है मेरे बेटे, सोम नाम। क्या ये वर्ड यूज नहीं होते? होते हैं ना? लेकिन कौन सा शब्द किसके लिए इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, ये तो पता होना जरूरी है ना। तो मेरे बेटे आप समझो उस चीज को। तो यहां पे ना ये रूट वर्ड्स हैं, रूट वर्ड्स को तोड़ना सीखो। बहुत बढ़िया बच्चे, अब आए ना समझ कि जब हम रूट वर्ड्स को करेंगे तो यहां समझ आ गया भाई, फोबिया का मीनिंग जो होता है ना, डर होता है। किसी के आगे फोबिया वर्ड अगर आ गया तो मैं समझ जाऊंगा बंदा डर की बात कर रहा है। जैसे कोई भी डर बताओ मेरे बच्चे, हाइड्रोफोबिया, एक्वाफोबिया, आपने मेरी बात सुना है? मेनिया का मतलब मेरे बच्चे किसी के लिए पागल होना, लव होना। लॉजी का मतलब मेरे बेटे यहां क्या आ जाएगा, स्टडी आ जाएगा। लॉजिस्ट का मतलब मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आ गया, स्पेशलिस्ट आ गया। यस और नो? हाँ या ना? आप समझ रहे हो बेटा? अब यहां पे फिल इन का मतलब मेरे बेटे क्या आ गया, लव आ गया। मिजन का मतलब मेरे बेटे क्या आ गया, हेट आ गया। सोमनाम का मतलब मेरे बेटे सीधा सीधा क्या आ गया, नींद आ गया। अब जब आपको पता चल गया कि साइड वर्ड मेरे बेटे किसको इंडिकेट करता है, मर्डर को, तो बताओ आंसर क्या होगा, डू फास्ट।
मेरे बेटे अब यहां पे किंग आ गया। अब किंग के लिए मेरे बेटे एक वर्ड होता है रेजी। रेजी से क्या बना मेरे बेटे? राजा आ गया। रेजी से मेरे बेटे क्या बना? राजा। शिवानी पढ़ ले बेटा। अब यहां पे देखो जीन। जीन का मतलब क्या होता है? जब आप खड़े करके गोली मारते हो। पहलगाम में क्या हुआ था? पहलगाम में क्या हुआ था? इंसान ने इंसानों की हत्या करी। तो जीन का मतलब होता है आप मेरे प्यारे बच्चों क्या? ग्रुप की हत्या करना। रेजी का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? राजा। यस और नो? युगजोरी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा? वाइफ। और ओमनी का मतलब मेरे बेटे क्या होगा? ऑल। ओमनी ये गाड़ी भी आती थी। अब इस सवाल को दोबारा समझाता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको साइड के बिल्कुल रूट वर्ड्स चाहिए, जो सारे वर्ड्स मैंने लिखवा रखे हैं वो इस फाइल में भी मैं दे दूंगा और ऑलरेडी टेलीग्राम पे पढ़े हैं। अब बेटा एक आंसर बताना है, किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज। अब इस सवाल को दोबारा देखो। जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे, सपोज करो आपने कोई भी चीज पढ़नी है, जैसे एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं। कोई भी एक सवाल, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे बच्चे जो आप पढ़ोगे तो इस तरह के वर्ड्स आपके पेपर में आएंगे। जैसे कि वेट एंड वॉच, इस तरह के वर्ड्स मेरे बच्चे पेपर में आएंगे कि अगर किसी ने लिखा, सपोज करो जैसे एक होता है सू। सू का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? सेल्फ। सेल्फ। फिर मेरे बेटे एक क्या आ जाएगा? सुरोरी। सुरोरी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा? सिस्टर। अब इसके आगे आप साइड लगा दो तो मेरे बेटे ये क्या बन जाएगा? यहां पे साइड बन गया ना? यस और नो? वोकैबुलरीज भी कंटिन्यू करो। यस और नो? अब सुरोरी का मतलब सिस्टर आ गया तो मेरे बेटे सुरोरी के आगे क्या लगा दो? सुरोरी साइड। अरुण भाई पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां क्या आ गया? सुरोरी साइड। दैट मीन्स मर्डर ऑफ किसके लिए आएगा? सिस्टर। आगे सवाल। टेलीग्राम पर बेटा फाइल मिल जाएगी आपको रूट वर्ड्स के नाम से, सारी फाइल मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेरी बात समझना। अब मेरे बेटे यहां पर एक शब्द मेरे बेटे क्या आ गया? युगजोरी। युगजोरी मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगी? वाइफ को। तो यहां पर जो वर्ड बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा? युगजोरी साइड, यानी मर्डर ऑफ वाइफ। मर्डर ऑफ वाइफ। टेलीग्राम पर फाइल कैसे मिलेगी मैं सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ, वेट करो सारी चीजें। अब इस बंदे ने पूछा किंग। अब किंग के लिए मेरे बेटे यहां पर एक वर्ड क्या आ गया? रेजी। रेजी का मतलब क्या हो गया? किंग। अब मेरे बेटे यहां पर जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? रेजिसाइड, यानी मर्डर ऑफ किंग आ गया। हाँ या ना? आ गया? फोकस करो। तो यहां पे बंदे ने पूछा राजा। अब राजा के लिए कौन सा शब्द बेस्ट आंसर होगा? बेस्ट आंसर मेरे बेटे क्या आ गया? बी। इज दैट क्लियर और नॉट? है या ना? अब ध्यान से मेरी बात समझिए। जैसे अगला सवाल है। अब ये सवाल अगर आपको आता है, अभी तो मैंने बताया, देखो यहां पे देखो, ग्रुप की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? जेनोसाइड। यस और नो? अब मेरे बेटे जब आप ग्रुप की हत्या का बात करो, जीन। अब जीन का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? बहुत सारे लोगों की हत्या एक साथ कर देना। मास किलिंग आ गया। मास नहीं लिखा होगा तो मेरे बेटे ग्रुप लिखा होगा। ग्रुप नहीं लिखा होगा तो मेरे बेटे यहां पर क्या लिखा होगा? रेशनल ग्रुप, ऐसे लिखा होगा। ये सुनो, अब ये सवाल मेरे बच्चे आप पढ़ के बताओ। अब आप पढ़ के बताओगे इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है। जिस एक्टिवनेस से मैं पढ़ा रहा हूं उसी एक्टिवनेस से आप भी आंसर दो। अब सवाल आया आपके पेपर में इसी सीजीएल 2025 में, ब्लैंक रेफर्स टू मास किलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। कहता है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों ने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी। जैसे कि अगर मैं सीधा सीधा बताऊं तो पहलगाम की कंडीशन, नोट सारे मिलेंगे बेटा, टेंशन मतलब। पहलगाम की इंसिडेंट क्या थी? पहलगाम की इंसिडेंट इन चारों में से क्या थी? छोटे बच्चे को क्या बोलते हो? वो भी है जेंडर, है जेन्यो, है लिंग्विस्टिक। अब ध्यान से मेरी बात समझना, मैं आप लोगों को ना सारी चीज बताऊंगा। देखो यहां पे थोड़ा सा लेवल को मैं चेंज करता हूं। देखो सी, इस वर्ड को पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? ये वर्ड लिखा है लिंग्यूसाइड। यस और नो? लिंग्यू वर्ड जो बनता है ये किसके लिए बनता है? लिंग्विस्टिक से। यस और नो? लिंग्विस्टिक वर्ड मेरे बेटे किसके लिए बनता है? लैंग्वेज से। यस और नो? अब कोई व्यक्ति भाषा खत्म करता है, जैसे स्पेसिफिकली कुछ लोग कोई भाषा बोलते हैं तो वो उनको खत्म करता है, कहता है उनको मार दो। तो जब कहीं पर किसी को भाषा के आधार पर मारा जाता है कि तुम भैया बेंगलोर में रह रहे हो तो कन्नड़ बोलो, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो तो तुम मराठी बोलो, नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा। तुम बिहार में रहते हो तो बिहारी बोलो, अदरवाइज तुम्हें मारा जाएगा, या मैथिली बोलो तो। अब भैया एक बात तो बताओ, भाषाई आधार पर जब तुम किसी की हत्या करोगे तो वो लिंग्विसाइड होता है। अब पेपर में जो सवाल आया वो मेरे बच्चे उसने ऐसे पूछ लिया कि ये क्वेश्चन है, ब्लैंक रेफर्स टू मास किलिंग
ऑफ पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप जो बहुत सारे लोगों की हत्या करता है। तो मेरे बेटे आंसर क्या आएगा? देखो ये मेरे बेटे क्या लिखा है, इन्फेंट। इन्फेंट मेरे बेटे यहां पर किसको डिफाइन करेगा? चाइल्ड को। जेंडर, जेंडर का मतलब क्या होता है? जेंडर के आधार पर हत्या करना, कि भाई आदमी सारे एक साइड हो जाओ और औरतें सारी एक साइड हो जाओ। तो हमने जेंडर के आधार पे जो हत्या की उसे जेंडरसाइड बोलते हैं, यानी आदमी आदमी को मार दिया। जेनोसाइड का मतलब मेरे बेटे क्या होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को खड़ा करके गोली से उड़ा दिया, आ गया। और लिंग्विसाइड मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, लैंग्वेज के आधार पर जो हत्या होती है उसको मेरे बच्चे बोलते हैं हम लोग लिंग्विसाइड। तो मेरे बेटे आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में? जेन्यूसाइड। अब समझ आया बेटा? जो बच्चे ही करते, समझ आया बेटा? सवाल को समझो बच्चे, कुमकुम बेटा बाद में। अब सवाल क्या कहता है इसको समझिए मेरे प्यारे बच्चों। द मर्डर वॉज चार्ज विद फॉर किलिंग हिज ओन फादर। जब कोई आदमी अपने पापा की हत्या करता है तो मेरे बेटे पी फॉर पापा, एम फॉर मम्मी, ऐसे याद कर लो। तो पी से बनेगा पैट्री, एम से बनेगा मैट्री। तो मैट्री, पैट्री से मेरे बेटे यहां पर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? फादर। एम से मेरे बेटे सीधा सीधा क्या आ जाएगा? मदर। और एक वर्ड होता है पैरी, पैरी से मेरे बेटे क्या आएगा? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की हत्या, दोनों की हत्या कर देना, ये आ गया। अब सवाल बताओ क्या आएगा? इसी तरह मेरे बच्चे एक होता है फ्रेटरी। फ्रेटरी का मतलब मेरे बेटे यहां क्या हो जाएगा? ब्रदर, यस और नो। एक होता है मैरिट, क्या हो गया मेरे बच्चे? मैरिट। अब मैरिटिंग में क्या होगा? हस्बैंड, पति की हत्या कर देना, ये वाला वर्ड भी आ जाएगा, यस और नो। और एक मेरे बेटे यहां पर क्या हो जाएगा? सोरोरी। सोरोरी का मतलब मेरे बेटे क्या हो जाएगा? सिस्टर। अब आप समझदार हो, रूट वर्ड से इजी हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वोकेबलरी भी याद हो जाती है। अब मेरे बच्चे इसने बोला देखो देखो पी फॉर पापा, तो इसको लिख लो पापा। एम फॉर मम्मी, तो इसको मेरे बेटे क्या लिख लो? मम्मी, यस और नो। एस फॉर सिस्टर, तो इसको मेरे बेटे क्या लिख लो? सिस्टर। एफ से लिख लो फालतू, और फालतू कौन होता है मेरे बच्चे? भाई, ब्रदर। अब बंदे ने पूछा क्या है, आंसर बन गया। तो जब एग्जाम्पल दे रहा है तो जाहिर सी बात है आंसर भी देगा। अब मेरे बेटे उसने बोला कि बाप की हत्या कर देना। अब पापा की हत्या करने के लिए मेरे बेटे राइट आंसर क्या आएगा? दिस वन। अब तो समझ आ रहा है ना, मजा भी आ रहा है, हाँ या ना? अब इस सवाल को बताओ। एग्जाम्पल नंबर 6 पेपर में आ गया, तो भाई साहब एक क्वेश्चन भी आ गया, साला मजे ही मजे है, मजे ही मजे हैं। एक सवाल भी आ गया। मैंने क्या बोला मेरे बच्चों कि ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये मैंने मॉर्निंग में भी आज बैच में कराया है, और मैं मेरे प्यारे बच्चों हर बैच में कराऊंगा, क्योंकि ये रिवीजन भी हो जाएगा। यूट्यूब पे क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। अब मेरे बच्चे, किलिंग ऑफ वंस ओन मदर, भैया मां की हत्या कर देना। अब मां की हत्या क्या कहलाता है? अब बताओ मेरे बच्चे, देखो एम से मम्मी, ऐसे उठा लो, मम्मी, ये आ गया मैट्री, ठीक है, सुरोरी साइड। एस से मेरे बेटे मैंने क्या उठा लिया? सिस्टर, यस और नो। यू से वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो, उठा लिया। अब भैया पैरासिट, पैरासिट क्या होता है? परजीवी। पैरासाइट्स होते हैं ना मेरे बेटे, इसको क्या बोलते हैं? परजीवी। तो पी से आ गया पैरासाइट्स, तो जो परजीवी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स बोलते हैं। अब मेरे बेटे आंसर क्या आएगा बताओ ना फटाफट से। बन गया आंसर। तो मेरे बच्चे मम्मी की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे? मैरिस्टिसाइड, यस और नो। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। सवाल अब धीरे धीरे और टफ हो जाएंगे, प्लीज ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को मेरे बेटे आप पढ़िए। मैंने क्या बोला मेरे बच्चे? आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे आपको सारी चीजें आएंगी। कहता है इज द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, जब आप किसी के भाई की हत्या कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है? अब मेरी बात समझ रहे हो? जब हम किसी के भाई की हत्या कर देते हैं मेरे बेटे, उसको क्या कहा जाएगा? भाई सवाल का आंसर यहीं से मिल जाएगा, क्वेश्चन है। तो दोस्त ध्यान से देखना, सवाल है भाई। अब भाई के लिए क्या आएगा? फ्रेटरी। फ्रेटरी मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? ब्रदर के लिए आ जाएगा। सोरोरी मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? सिस्टर के लिए आएगा। जेंडर के लिए जेंडर आ गया। अब एक बचा क्लासिक साइड, ये क्लासिसाइड। अब इसको ना यहां से ढूंढते हैं। यहां पे एक फाइल हमने दे रखी है, हम उसको देखेंगे भाई क्लासिसाइड एग्जैक्टली क्या आता है। तो बच्चे ये वाला वर्ड देखिए, क्लासिसाइड क्या होता है? अब भैया क्लासिसाइड जो होता है, किलिंग ऑफ सोशल क्लास, यानी जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं जब निचले वर्ग के लोगों को मारते हैं, वो क्लासिसाइड होता है। क्या होता है? क्लासिसाइड होता है। यानी जहां पर मेरे बच्चे क्या होती है? लोगों की क्लास होती है, यानी जहां पर मेरे बच्चे क्या होता है? वर्ग होता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग।
यस और नो? तो जहां पर मेरे बच्चे वर्गीय हत्या होती है, वर्ग के आधार पे या क्लास के आधार पे जो हत्या होती है मेरे बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिसाइड, यानी बेस्ड ऑन क्लास। क्या आ गया? बेस्ड ऑन क्लास, यानी क्लास के आधार पे हत्या हो तो क्लासिसाइड होगा। तो मेरे बेटे आंसर तो मिल गया होगा, यस और नो? तो आंसर मेरे बच्चे यहाँ पे सीधा सीधा क्या मिलेगा? फ्रेट्रिसाइड, क्योंकि भाई की हत्या करने के लिए बोल रहा है। ये मेन वर्ड है, क्योंकि किलिंग तो ऑलरेडी पता है भाई, साइड लग गया, मर्डर आ गया। अब ये सवाल देखिए, अब मुझे ये सवाल करना था, मैंने कहा सर ठीक है मैं इस क्वेश्चन को कर दूंगा, लेकिन जब मैंने इस सवाल को पढ़ना शुरू किया तो दोस्त आंसर निकला कैसे? अब मेरी बात समझना, मैं फिर उस चीज को बात दोहरा रहा हूं कि मेरे बच्चे जब मैंने ये सवाल पढ़ना शुरू किया तो मेरे दोस्त आंसर निकला कैसे? तो भाई उस बंदे ने बोला कि सर इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। क्वेश्चन को पढ़ लो। द रेयर केस ऑफ सिस्टर बीइंग किल्ड इज टर्म्ड है, जब किसी की बहन की हत्या की जाती है मेरे बेटे उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है? सवाल को समझ आ रहा है बच्चे? जब किसी की बहन की हत्या की जाती है तो मेरे बेटे एग्जैक्टली उसको क्या कहा जाता है? अब समझ लो। तो बहन की हत्या करने के लिए मेरे बेटे हम किस वर्ड का यूज करेंगे? अब यहां पे अब आपको पता चल गया, सोरोरी मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? सिस्टर। युगजोरी मेरे बेटे क्या? तुम मेरी वाइफ हो, युगजोरी वाइफ। डी साइड, डी मतलब किसके लिए आ गया? गॉड। और एंड्रो, तो मेरे बच्चे एंड्रो दे रखा हो या एंथ्रो दे रखा हो, ये दोनों वर्ड बता दूं कि एंड्रो और एंड्रो ये मेरे बच्चे आदमी की हत्या करने के लिए आता है। ह्यूमन बीइंग अलग है, आदमी की हत्या करना अलग है। आप मेरी बात समझना, जैसे आदमी होता है ऐसे औरत भी होती है। अगर मैं औरत की बात करूं तो मेरे बच्चे आपने एक वर्ड सुना होगा गायनी, यस और नो? अब गायनी मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? औरत को, यस और नो? वुमेन को। इसी तरह एक वर्ड आता है एंड्रो या मेरे बच्चे एंथ्रो, ये दोनों मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? औरत को, सॉरी आदमी को, सॉरी 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 मुंह से निकल गई, गलती हो गई मेरे ना, हो जाता है कई बार, आदमी को औरत बना दिया। तो दोस्त ये किसको डिफाइन करेगा? ये आपको समझ, ऐसे जेरेंटो वर्ड भी आता है। अब ये बंदा कह रहा है कि भैया आपको आंसर बनाना है, तो आंसर क्या हो गया? एंड्रो का मतलब किसी भी आदमी की हत्या करना। पूछा क्या था? बहन की हत्या करना। आंसर क्या आ गया? ए। अगला सवाल कहता है मेरे बच्चे, इज द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब मेरे बेटे क्या हो गया? छोटा बच्चा, यस और नो? इन्फेंट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? बच्चा। अब बच्चे दो तरह के होते हैं, एक वो जो मां के पेट में है, एक जो मां के पेट से बाहर आ गया। एक वो जिसको पैदा होने से पहले मार दिया, और एक वो मेरे बच्चे जिसको पैदा होने के बाद मारा गया, यस और नो? एंथ्रोपोलॉजी भी इसी से बनता है। तो मेरे बच्चे अगर बच्चा पैदा होने से पहले मार दिया, बिफोर बर्थ, जिसको मेरे बेटे हम लोग क्या बोलते हैं? प्री नेटल। क्या बोलते हैं? प्री नेटल। जिसको मेरे बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। फीटस का मतलब मेरे बेटे यहां पर सीधा क्या होता है? भ्रूण। देखो यार, भ्रूण मुझे लिखना नहीं आता, सॉरी ना, नहीं लिखना आता, ठीक है? तो मेरे बच्चे यहां पर क्या था? फीट। अब ये जो फीटस है ये आ गया फीटस, यानी जो पेट में बच्चा है। इन्फेंट जो होता है मेरे बेटे वो किसका आता है? चाइल्ड। अब तुम किसी के अंडे फोड़ दो तो ओवी का मतलब मेरे बेटे क्या हो गया? एग्स। अब मेरी बात समझ रहे हो मेरे बच्चे? अब समझो सर, अब बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे ओवी का मतलब क्या होता है? अंडे। अब मेरी बात समझ रहे हो? ओवी का मतलब क्या हो गया? अंडे। अब अंडे की बात करोगे तो किसी के अंडे फोड़ दिए, जैसे कबूतर के अंडे फोड़ दिए। तुम जिस अंडे की बात करो मैं उसकी बात नहीं कर। और बायो का मतलब होता है जब आप अपने इन्वायरमेंट का विनाश करते हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कॉजेज इकोसाइड। इकोसाइड का मतलब क्या होता है कि जब अंडे, अंडे का मतलब है कबूतर के अंडे, मुर्गी के अंडे, तो क्या सोच रहे हैं बच्चे? तो यहां पे बायोसाइड। तो आप किसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हो? बच्चे को। तो आंसर क्या आ जाएगा? इन्फेंटिसाइड। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है मेरे बच्चे? द एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग फीटस इज नोन एज। हम किसकी हत्या कर रहे हैं बेटा? हम किसकी हत्या कर रहे हैं? अब सवाल समझ लीजिए। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था कि जब बायो रिलेटेड लाइफ से भी हो सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है? अब मेरे बच्चे बात हम किसकी कर रहे हैं भाई? यहां पे विशांत, फीटस की। हाँ भाई, सभी बच्चों को समझ, टिड्डा समझ आ रहा है? सभी बच्चों को समझना है, मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से करना, चिल हो गए, मस्त हो गए, ठीक है? अब मेरे बेटे फीटस। अब फीटस मेरे बेटे यहां पर एग्जैक्टली कौन होगा? जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अनबॉर्न बेबी। फीटस भ्रूण बोलते हैं, अनबॉर्न बेबी। तो मेरे बच्चे इन्फेंट। अब इन्फेंट यहां पर किसको डिफाइन करता है? चाइल्ड को, जो पैदा हो चुका है। फीटस मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? मेरे बेटे अनबॉर्न बेबी को, यस और नो?
फैली मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? कैट को। रोडेंट मेरे बच्चे किसको डिफाइन करता है? रैट को। बंदे ने सवाल क्या पूछा? गलत बेटा। सवाल क्या पूछा मेरे बच्चे? उसने पूछा यहां पे कि आप किसी भी फीटस की हत्या कर रहे हो। तो जब आप किसी फीटस की हत्या कर रहे हो तो आंसर मेरे बच्चे क्या आएगा? ये वाला। अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 11। सवाल को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज लीगली टर्म्ड डेड। जब आप किसी की बीवी की हत्या कर देते हो, अब मेरे सवाल को समझना मेरे बच्चे, किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज लीगली टर्म्ड डेड, जब आप किसी की बीवी की हत्या कर देते हो उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा? सवाल को समझना, क्वेश्चन बहुत खतरनाक है मेरे बच्चे। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, जब आप किसी की वाइफ की हत्या करते हो, अब अपनी वाइफ की हत्या करते हो, तो मैरिट मेरे बेटे यहां किसके लिए आएगा? हस्बैंड के लिए। यस और नो? ये आ गया। युगजोरी मेरे बेटे यहां पर किसके लिए आ गया? वाइफ के लिए। फेमिसाइड, अब मुझे ये बताओ फेमिसाइड किसके लिए आएगा? सवाल ये भी बड़ा अच्छा है। अगर मैं वर्ड की बात करता हूं मेरे बच्चे के, चलो एक वर्ड आ गया, आपने सुना फेमिसाइड, सुना है मेरे बच्चे? गायनी तो एक औरत के लिए आ गया सर। यू से क्या बना? युगजोरी यानी वाइफ। अब सवाल मेरे बेटे उसने क्या पूछा यहां पे? फेमिसाइड। क्या पूछा यहां पे? फेमी। अब यहां पे आपको बताना होगा फेमी किसके लिए आएगा? फेमाइन के लिए? किस चीज के लिए आएगा? बताओ तो सही, ट्राई तो करो एक बार, सब बनेंगे मेरे बच्चे। वर्ड नो डाउट बहुत अच्छा है। फेमिनाइन, जो आदमी औरतों की तरह व्यवहार करता है, फेमिनिस्ट वर्ड जो होता है, जो औरतों के लिए अच्छा सोचता है मेरे बच्चे, उसके लिए हम फेमिसाइड कहते हैं। तो ये वर्ड जनरली पूछा नहीं जाएगा। और गायनी वर्ड मेरे बेटे किसके लिए आ जाएगा? वुमेन के लिए। तो बंदे ने क्या पूछा? वाइफ की हत्या कर देना। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे? बी। अगला सवाल कहता है रेफर्स टू मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, किसी के पति की हत्या कर देना। मैंने क्या बोला? नीला ड्रम याद करो, नीले ड्रम को याद कर लो, बस वही से तुम्हारे दिमाग में ठरक मतलब टनक आ जाएगी, सॉरी। अब मेरे बच्चे कहता है कि यहां पर मैरिटिसाइड, पेट्रिसाइड, गायनिकोसाइड, रेजिसाइड। रेजी से बना मेरे बच्चे राजा, गायनी से बना मेरे बच्चे वुमेन। यस और नो? मजे मत लो बेटा, पढ़ लो। पी से बना पापा और एम से बना हस्बैंड। वैसे तो बनेगा नहीं, वैसे तो कुछ और ही बनेगा। तो जब आप किसी के हस्बैंड की हत्या कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? मैरिटिसाइड। एग्जैक्टली मेरे बच्चे, ये आदमी फेमी जो होता है ट्रांसजेंडर के लिए आता है। चलो कोई नहीं। अगला सवाल कहता है कि जब आप मेरे बच्चे, फीटस होता है अनबॉर्न बेबी। अब मेरे बच्चे सवाल पूछा कि जब आप मेरे बच्चे किसी भी डिक्टेटर की हत्या कर देते हो, किसी भी तानाशाही की हत्या कर देते हो, इसे एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा? सवाल को मेरे बेटे समझना कि जब आप किसी भी तानाशाह की हत्या करते हो, जो डिक्टेटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो रेजी, टायरेनी, डी और जीन। तो मेरे बच्चे रेजी तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, किंग आ गया। टायरेनी एक वो आदमी जो मर्सीलेस होता है। मर्सीलेस समझते हैं? जो आदमी मेरे बेटे यहां पर क्या होता है? क्रूअल होता है। डिसाइड, डिसाइड मेरे बेटे किसके लिए आएगा? भगवान के लिए। और जेनोसाइड मेरे बच्चे यहां पर क्या आएगा? मास किलिंग, जो बहुत सारे लोगों को खड़ा करके आप गोली से उड़ाते हो। जैसे एक मूवी आई है केसरी 2, आप में से कितने लोगों ने देखी है? एक मूवी देखी केसरी 2, किसके लिए आती है? केसरी 2 एक मूवी अक्षय कुमार की जो रिसेंटली अभी मूवी लॉन्च हुई है। मैं कह रहा हूं भाई अपनी फैमिली के साथ देखना, और मेरे कहने पे देख के जरूर आना केसरी 2। क्यों? क्योंकि वहां पर जलियांवाला नरसंहार के बारे में दिखाया गया है। तो ये मेरे बच्चे क्या था? जेनोसाइड था। ठीक है, लेकिन उसने पूछा डिक्टेटर की हत्या कर देना, तो आंसर क्या आ जाएगा? टायरेनी। अब इसी में से एक वर्ड मेरे बेटे मैंने यहां उठा दिया। अब मेरे बच्चे मैं कहता हूं कि भैया इस सवाल को बताओ। कहते भैया इस सवाल का आंसर करना है। मैंने कहा सर करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन की बात हुई तो दोस्त किस तरह से आंसर निकला जाएगा? मिथिकल एक्ट ऑफ किलिंग गॉड इज टर्म्ड डेड, कि आप भगवान की हत्या करने की बात करते हो। वोकैबुलरी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, कि अगर एक वर्ड आ गया ना वन वर्ड में, वहां फंस जाओगे। तो वोकैबुलरी में कहता है भगवान की हत्या करना क्या कहलाएगा? भाई जीन तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो चलो मास किलिंग हो गया, कि बहुत सारे लोगों की हत्या करना, या ग्रुप ऑफ मर्डर आ गया। डिसाइड मेरे बेटे किसके लिए आएगा? गॉड के लिए। इको मेरे बेटे किसके लिए आ गया? इन्वायरमेंट के लिए मेरे बच्चे। और क्लास का मतलब आ गया कि आप क्लास बेस्ड हत्या कर रहे हो, वर्ग के आधार पर हत्या कर रहे हो। तो मेरे बच्चे वोकैबुलरीज में सबसे स्ट्रांग पार्ट है फोबिया, मीनिया, क्रेसी, लॉजी। मैं फिर बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर मैं करा रहा हूं तो लॉजिक है इसके पीछे। अगला सवाल,
फार्मर्स ऑफन यूज, किसान कौन सी दवाई यूज करते हैं पौधों को बचाने के लिए? किसान, थियोसाइड भी इसके लिए आएगा। किसान कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं, जो वो दवाई पौधों पे डालते हैं कि उनसे कीड़े ना लगे, तो किसान कौन सी दवाई इस्तेमाल करता है? बेटा कमेंट में एक बार फटाफट से बताना। इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, बायोसाइड या रोडेंटिसाइड? किसान कौन सी दवाई यूज करता है? बहुत सारे बच्चे गलत हो गए, बहुत सारे बच्चे गलत हैं मेरे प्यारे बच्चों। इंसेक्ट जो आता है वो तो घर में जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए आता है। हर्ब जो आता है, हर्ब्स जो प्लांट्स पे दवाई डाली जाती है, प्लांट्स मेडिसिन होती है, उस पे डालने के लिए। देखो वीड्स लिखा है ना, वीड्स है, प्लांट्स है। बायो, ये तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, ये तो बायोलॉजी से आ गया। और रोडेंट मेरे बेटे किसके लिए आएगा? रैट के लिए। तो बहुत सारे बच्चे बेटा आप में से गलत थे, तो आंसर हर्बिसाइड आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, हर्बिसाइड हो। इंसेक्ट्स का मतलब तो कीड़े मकोड़े मारने के लिए आता है, लेकिन अगर पौधों पे जो दवाई छिड़की जाती है उसको मेरे बेटे हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल ये है, इसको फटाफट से करो मेरे बच्चे। इंसेक्टिसाइड का एग्जांपल, इंसेक्टिसाइड के लिए मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। अब घर में तुम्हारे कीड़े हो गए, बग्स हो गए, बग समझते हो, खटमल हो गए, कॉकरोच हो गए, इस तरह के, तो मेरे बच्चे क्या कहता है? इज यूज टू एलिमिनेट इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। मक्खी हो गई, तो इनको मारने के लिए मेरे बेटे आप किसका इस्तेमाल करोगे? तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, फंगस का इस्तेमाल थोड़ी करोगे, जर्म्स का इस्तेमाल थोड़ी करोगे। जर्म्स हो गया, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक ही तो बच्चा इंसेक्टिसाइड। आंसर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल मेरे बच्चे, जब आप जर्म्स को मारने के लिए हत्या करोगे, तो बहुत आसान सवाल है यार, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। जब मेरे बेटे आप जर्म्स को मारोगे तो हर्ब्स, हर्ब्स किसके लिए आएगा? हर्बीवोरस आपने वर्ड सुना होगा, प्लांट्स के लिए। जर्मिसाइड मेरे बेटे किसके लिए आएगा? जर्म्स के लिए। रोडेंट मेरे बेटे अब तो बार बार दिमाग में आ गया, रैट के लिए। और ये मेरे बच्चे फंगी किसके लिए आ जाएगा? फंगस के लिए। यस और नो? आगे मेरे बेटे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? इसका आंसर दिस वन। अब गलत मत करो भाई, ऐसे मत करो यार, देखो इतना आसान सवाल है, पेपर में नहीं आएगा, लिख के दे रहा हूं, आएगा ही नहीं। क्योंकि जो आसान सवाल है वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, आएंगे वो जो फंसाएगा। रोडेंट वाला आ सकता है, फेलिसाइड आ सकता है, डीसाइड आ सकता है, क्योंकि नए नए शब्द हैं, मिलेगा। ए स्प्रे यूज टू किल बैक्टीरिया इज नोन एज, पढ़ो लो मेरे बच्चे, बोल दिया, ठीक है। ए स्प्रे इज यूज टू किल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए तो बैक्टीरिया साइड आएगा ना। ओवी बताओ किसके लिए आएगा? कमेंट में फटाफट से बताओ कि मैंने ओवी बताया था, किसके लिए आएगा? ओवी जो ओवल जैसा दिखता है। ओवल जैसा क्या दिखता है? अंडा दिखता है। और ओवी मेरे बच्चे किसके लिए आएगा? एग्स के लिए। वेरी गुड, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। चलो अब तुम बताओगे। ये बच्चे चार ऑप्शन कहता है भैया कि एक ऐसा शब्द जो फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सी दवाई होती है? बताओ मेरे बच्चे। फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्ट्स का, जर्म का, फंगीसाइड का, पेस्टिसाइड का। तो फंगस के लिए मेरे बेटे क्या आएगा? फंगीसाइड। ये तो खैर आसान था, इसमें दो राय नहीं है। ये वाला सवाल बताओ मेरे बच्चे। कहता है भैया इस सवाल को आप पढ़ के बताओ। अब सवाल समझना, अभी तो बेटा धीरे धीरे लेवल को और अच्छा करने वाला हूं कि आपको बताना होगा क्या है। क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ जनरल टर्म फॉर केमिकल दैट किल पेस्ट। तो जब वो पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट का मतलब कीड़े मकोड़े, तो आंसर तो आ गया, हाँ या ना? तो आंसर क्या आ गया मेरे बेटे? पेस्टिसाइड। आसान था ना? ये बताओ इस एथनोसाइड का मीनिंग क्या है? पेट्री से चलो मुझे पता है, तुम बोल दोगे पापा। जम से एथनोसाइड का मतलब क्या है? अब तुम कहोगे सर यही तो नहीं पता, हमें नहीं पता। एथनो वर्ड जो बनता है मेरे प्यारे बच्चे, ये वर्ड बनता है एथनिक से। इससे बनता है एथनिक। एथनिक एग्जैक्टली क्या होता है? ये होता है मेरे बेटे क्या? एग्जैक्टली कल्चर। ये मेरे बच्चे किसके लिए आएगा? कल्चर के लिए। तो जहां पर कल्चरल जेनोसाइड होता है, बहुत सारे लोग हैं, एक ही प्रजाति के लोग हैं, एथनिक ग्रुप कल्चर होता है, तो इसको मेरे बच्चे बोलते हैं साइड आ गया। अब साइड मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? मर्डर को डिफाइन करेगा। तो जब आप कल्चरल ग्रुप की हत्या कर दो, कोई एक जनजातियां है उसकी हत्या कर दो। जैसे आप देखो, कभी आपने एक चीज नोट करी होगी, भारत के साइड में एक ऐसे लंबी सी लाइन बनी हुई है,
भारत के साइड में एक लंबी सी ऐसे लाइन बनी हुई है, कभी नोट करी बेटा आप लोगों ने लाइन? अगर इंडिया का मैप देखोगे तो ये लाइन बनी होगी, और ये जो लाइन है पूरी की पूरी मेरे बेटे, पूरी की पूरी लाइन 300 किलोमीटर्स की है। ये पूरी की पूरी लाइन मेरे बच्चे क्या है? हाँ, पागल है, भारत के नीचे बोल रहा हूं मेरे बच्चे। तो मेरे बेटे इसको बोलता है अंडमान एंड निकोबार। ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये मेरे बच्चे जो लाइन बनी है ना, तो यहां पर ये पानी पानी है, सारा सारा पानी, इधर भी पानी इधर भी पानी, ये सब पानी है मेरे बच्चे। ध्यान से मेरी बात समझना, ये पूरा पानी है। अब मेरे बेटे यहां पर ये जो एक छोटा सा आइलैंड है, यहां पे छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं। ये भी एक छोटा सा आइलैंड है, ये भी एक छोटा सा आइलैंड है, ये भी एक छोटा सा आइलैंड है, और ये भी एक छोटा सा आइलैंड है। ये सुनो, अब कहानी क्या है मेरे बच्चे कि जो ये आइलैंड है, यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल। क्या नाम है? नॉर्थ सेंटिनल। अब इस नॉर्थ सेंटिनल में एक ट्राइब्स रहती है जिसका नाम है सेंथलीज। क्या नाम है? सेंथलीज। अब इस ट्राइब के बारे में अगर आप कभी देखोगे तो वर्ल्ड में एक मूवी देखी है आप लोगों ने, उस मूवी का नाम है रॉन्ग टर्न। एक मूवी है रॉन्ग टर्न। अब वो जो रॉन्ग टर्न मूवी है उसमें जो जनजाति दिखाई गई है, जो नरभक्षी हैं, आदमियों को खाते हैं, आदमियों को मारते हैं, वो जनजाति ये है। इसीलिए सरकार ने अंडमान निकोबार में इस आइलैंड को कंप्लीटली बैन कर दिया। अब तक ये कई लोगों को मार चुके हैं, कंप्लीटली बैन कर दिया। और इसके 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी आप टूरिज्म नहीं स्टार्ट कर सकते। तो टूरिज्म वहां पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला वर्ड मेरे बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या कहता है? सवाल को समझ लीजिए। 21 मेरे बेटे क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ जी भाई। अब मेरे बेटे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे शब्द है, ए केमिकल यूज टू किल रैट्स इज कॉल्ड। जब आप रैट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है? रोडेंट। मेरे बेटे क्या आएगा? रोडेंट। ओमनी वर्ड किसके लिए आएगा? ऑल के लिए। जैसे ओमनीवोरस, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट। आपने ये वर्ड सुना होगा, यस वरना? मेरा गला बैठ गया। नेक्स्ट वर्ड दोस्त, अब आ गया पैरासाइट्स। अब इस पैरासाइट्स को मारने के लिए क्या यूज किया जाएगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा? सवाल है, ए सब्सटेंस यूज टू किल पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स के लिए मेरे बच्चे चारों वर्ड आ गए। कमेंट में ये बताओ कि फैली वर्ड किसके लिए यूज होगा? तो पैरासाइट्स के लिए आंसर ये आ गया। फैली वर्ड मेरे बच्चे किसके लिए यूज होगा? कमेंट में आना चाहिए सभी का। क्लास की टेंशन मत लो बेटा, पढ़ो सिर्फ आराम से। आज बेटा क्या होगा? गला बैठ गया ना, तो सोचा गरम गरम कॉफी पी लूं तो उसे याद आएगा। तो मेरे बच्चे बहुत बढ़िया, फैली वर्ड आता है मेरे बच्चे कैट, और ये फैली वर्ड जो बनता है मेरे बच्चे, ये वर्ड बनता है फेलाइन से। किससे? फेलाइन से। अगर ये बोवाइन बोल दे, जैसे बोवाइन, तो बोबी साइड बन जाएगा, तो बोवाइन आ गया। कैनाइन आ गया, आपने वर्ड सुना है? CANININE, कैनाइन आ गया। तो ये वर्ड भी है, बोवाइन, फेलाइन, कैलाइन, पिसाइन, ये भी वर्ड बताऊंगा। अगला सब कहता है दोस्त, वर्ड ब्लैंक मींस टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। यानी पूरे धरती पे जितनी भी जीवित चीजें हैं उनको खत्म कर देना। न्यूक्लियर बम, जिसकी वजह से आज सुबह पाकिस्तान में भी एक छोटा सा अर्थक्वेक आया। ये अर्थक्वेक बार बार न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से आ रहा है। तो सोचो कितना डेंजरस है ये। 4 पॉइंट रिएक्टर स्केल का है। अब मेरे बच्चे इसका आंसर क्या होगा बताइए ना, रिवीजन हो जाएगा बेटा हमसे। तो मेरे बच्चे, जब जहां पर ऑल वर्ड आ गया, तो जहां ऑल आ गया वहां पर आप किस वर्ड का इस्तेमाल करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ओमनी का इस्तेमाल करोगे। तो जब ओमनी का इस्तेमाल करोगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? ओमनी साइड। जीन मेरे बच्चे लार्ज ग्रुप। डिसाइड मेरे बेटे यहां पर किसके लिए आ गया? कॉर्ड के लिए। और फैली मेरे बेटे किसके लिए आ गया? कैट के लिए। तो आंसर क्या आ गया? भाई पढ़ लो, नाम में क्या रखा है किसी के, पढ़ ले भाई। किलिंग ऑफ अ कैट इज टर्म्ड एज। जब आप किसी भी कैट की हत्या करते हो मेरे बेटे, उसको एग्जैक्टली क्या होगा? चारों वर्ड्स के मीनिंग बताने कमेंट में, चारों वर्ड्स के मीनिंग बताने। अब चारों वर्ड्स के मीनिंग तो मेरे ख्याल से शायद आप आराम से बता ही दोगे। अब ध्यान से बताना मेरे प्यारे बच्चे, इसको समझ आराम से। सवाल है कैनाइन। अगर मैं कैनी बोलता हूं तो कैनी बनता है कैनाइन से। किससे बनता है? कैनाइन। और ये कैनाइन मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? डॉग को। फेलाइन, ये फेलिसाइड मेरे बेटे किससे बनता है? फेलाइन से। फेलाइन मेरे बेटे किसको डिफाइन करेगा? कैट से। एवी, एवी बनता है मेरे बच्चे अवेरी से। अवेरी मेरे बेटे किसको डिफाइन करता है? बर्ड्स को। ओवी,
ओवी मेरे बेटे किसके लिए आएगा? एग्स के लिए। और शायद मेरे ख्याल से अब आपका आंसर आ गया। तो इस बार सीजीएल में अगर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, हार मत मानना, टेंशन फ्री होके पढ़ना, चिंता मुक्त होके पढ़ना, भाई साहब आंसर निकलेगा, ध्यान रखना। और ये पूरी की पूरी फाइल टेलीग्राम चैनल पर अभी आपको मिल जाएगी, आराम से करना। एक एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी फाइल को एक जगह पे सेव कर लो, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लेना। तो मेरे बेटे आंसर क्या आ गया? कैट। अब कैट के लिए बोल रहे तो आंसर क्या आ गया? दिस वन। अगला सवाल बच्चे, कहता है ब्लैंक रेफर्स टू द किलिंग ऑफ डॉग, कुत्ते की हत्या कर देना। अब कहता है कि मर्डर ऑफ डॉग्स। अब मेरे बच्चे यहां पर क्या कहता है? कुत्ते की हत्या कर देना। अब कुत्ते की हत्या करने के लिए मेरे बेटे क्या यूज होगा? सवाल को समझना। कहता है ब्लैंक रेफर्स टू द किलिंग ऑफ अ डॉग। अब कुत्ते को मार दे, सोसाइटी में कुत्ते को मार दिया, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? पहले ये बताओ, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? ये छोड़ दूं? और करने हैं? छोड़ दूं? ईमानदारी से बताओ। अगर और करने हैं तो मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है, लगभग बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये है कि भाई रिवीजन हो जाएगा। और ये भाई पूरे के पूरे 50 वर्ड्स हैं। लेकिन अगर अभी आप थक गए हो तो मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा। अगर मजा ही नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का फायदा क्या? मजा नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आ रहा। हाँ बोलो, हाँ नहीं आ रहा। सर और करवा दो। आ रहा है मजा? मेरे भाई तुम्हारी प्रेजेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ रहा है तभी कंटिन्यू करो, बाकी लोगों से छोड़ो। कोई क्लास ले रहा है नहीं ले रहा, बाकी लोग ऑफलाइन पे ले लेंगे, लेकिन ऑफलाइन में वो फील नहीं आता जो यहां फील आ रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं आराम से 15 मिनट में सारे खत्म करा दूंगा। तो मेरे बच्चे, अगर कैट बोला है तो फेलाइन, डॉग बोला है तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैनाइन। तो कैनाइन, जो कुत्ते के आगे के दो दांत होते हैं ना, ये वाले इस तरह के, उसे कैनिन बोलते हैं बच्चे। आ गया इंसेक्टिसाइड। अगला सवाल क्या कहता है? अब मैंने पूछा बच्चे, पक्षियों को मारना। कई लोग गुलेल होती थी पहले, तो गुलेल से मारते थे, पक्षियों को मारते थे। तो मेरे बच्चे गुलेल से पक्षियों को मारना है, जैसे मर्जी मारना, वो क्या कहलाता है? तो मेरे बेटे क्या आएगा? एक जगह है त्रिपुरा में, गूगल पे सर्च कर लेना, मजा आएगा पढ़ने में। त्रिपुरा में एक जगह है जतिंगा, ये वर्ड बड़ी फेमस है, जतिंगा। ये जतिंगा मेरे बेटे क्यों फेमस है पता है? क्योंकि यहां पे साल में एक दिन कम से कम बहुत सारे पक्षी, 1000 प्लस पक्षी जो होते हैं, यहां पे आके सुसाइड कर लेते हैं और वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। इस जगह का नेगेटिव इफेक्ट है, जहां पर बहुत सारे पक्षी मिल जाते हैं। बेटा हैंड रिटन फाइल पूरी टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेंशन मत ले। तो इंसेक्ट्स फैली, फैली का मतलब मेरे बेटे क्या आ गया? कैट। एवी का मतलब मेरे बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे? बर्ड्स। ओवी का मतलब मेरे बेटे यहां पर क्या आ गया? एग्स। तो यहां पर सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? सी। ठीक है, मजा आ रहा है? शुरू करो। अगला सवाल, अब किसी के अंडे फोड़ देना। जतिंगा के बारे में आप पढ़ के देखना गूगल पे, भाई साहब बहुत अच्छी स्टोरी। एक आप पढ़ना नॉर्थ सेंटलीज आइलैंड के बारे में जो बैन कर रखा है, दूसरा पढ़ना जतिंगा के बारे में, बहुत अच्छी है। ये मतलब मिस्टीरियस प्लेस माने जाते हैं इंडिया के। अब एक किसी का अंडे फोड़ देना, अब तुम सोचो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? अब अंडों के लिए इन्फेंट, पहली बात तो इन्फेंट मेरे बेटे यहां किसके लिए आ गया? चाइल्ड के लिए। ओवी मेरे बेटे किसके लिए आएगा? एग्स के लिए। युगजोरी मेरे बेटे किसके लिए आएगा? वाइफ के लिए। फैली मेरे बेटे किसके लिए आ गया? कैट के लिए। आंसर आ गया? आ गया ना मेरे बच्चे? तो सही जवाब प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? ओवी साइड। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? अगला सवाल बेटा, इस सवाल को पढ़ना। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 28 एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है? सवाल को पढ़ना, क्या कह रहा है कि द पेस्टिसाइड यूज्ड बाय फार्मर्स वाज अ स्ट्रॉन्ग ब्लैंक दैट किल्ड ऑल पेस्ट्स। सवाल पढ़ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा। इसको पढ़ो। जो पेस्टिसाइड किसान इस्तेमाल करता है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से क्या होता है? भाई ये ना ग्रामर के साथ साथ वोकैब का क्वेश्चन बन गया, और मुझे पता है तुम पक्का गलत करोगे, और तुम गलत कर रहे हो। ये कह रहा है कि जो पेस्टिसाइड है जिससे पेस्ट मरते, किल्ड ऑल द पेस्ट, जिससे मरते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग क्या है? एक बायोसाइड है, जिससे हमारी बायो को हार्म पहुंचता है। तो मेरे बेटे वो एक क्या है? बायोसाइड है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बायोसाइड। ये आप समझे ही नहीं क्वेश्चन को। ये क्या है? बैक्टीरिया साइड नहीं है, वो पेस्टिसाइड जो किसान इस्तेमाल करता है वो स्ट्रॉन्ग बायोसाइड है। स्ट्रॉन्ग बायोसाइड का मतलब जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट पे खतरा फैलता है।
बस एक दो सवाल और कराऊंगा फिर फ्री कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे बेटे इस सवाल को देखिए, इस सवाल को मेरे बच्चे जब आप पढ़ोगे तो इस एग्जांपल क्या कह रहा है, ब्लैंक इज द किलिंग ऑफ पीपल बेस्ड ऑन सोशल क्लास। जब आप वर्ग के आधार पे हत्या करते हो, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, जब आप किसके आधार पे हत्या करते हो, वर्ग के आधार पे हत्या करते हो, तो मेरे बेटे उसको एग्जैक्टली क्या कहा जाता है। सवाल को समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे समझ आ जाएगा, यस और नो। सवाल को समझना कि जब आप वर्ग के आधार पर हत्या करते हो तो क्लास के आधार, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, क्लासिफाइड। इस लास्ट सवाल मेरे प्यारे बच्चों एक बार दोबारा देख लीजिए, इसको ध्यान से करना। मैं फिर बोल रहा हूं कि हर क्लास में ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो यूट्यूब पे तुम्हारा सबसे ज्यादा एक अच्छी चीज क्या हो गई, रिवीजन हो गया। सवाल है मेरे बच्चे, ब्लैंक रेफर्स टू द किलिंग पीपल बेस्ड ऑन जेंडर, तो जो आप जेंडर के आधार पे हत्या करते हो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, जेंडरसाइड। तो बेटा जेन्योसाइड नहीं होगा, गाय नहीं औरत के लिए, एंड्रो आदमी के लिए, तो आंसर क्या आ गया, जेंडरसाइड। ये थे मेरे बच्चे 30 सवाल। अब अगले 20 सवाल मेरे बेटे आपकी प्रैक्टिस के लिए, टोटल 50 सवाल हैं ये। तो ये पूरे के पूरे मेरे बच्चे क्वेश्चन जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आराम से करना। फोबिया वाले भी टेलीग्राम पे डाल दिए, लॉजी वाले भी टेलीग्राम पे डाल दिए, साइड वाले भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों अपनी मेहनत को बरकरार रखो, 100 डेज का टारगेट बना के चलो। इन 100 दिनों में मैं आप लोगों को, इन 10 दिनों में पहले आपको सारी वोकैबुलरीज खत्म करा दूंगा। और बेटा टेलीग्राम का चैनल ना, एक बार फिर मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ऑफिसर्स क्लब, ये लिख लीजिए मेरे बेटे, ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे प्यारे बेटे। आप प्लीज इस सभी को कॉपी कर लीजिए और यहां से इस फाइल को डाउनलोड करके एक बार घर पे कर लेना। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, जय हिंद। सॉरी अभी तो टाइम बचा हुआ है, सॉरी। कैसी लगी मेरे बच्चे क्लास। अब आते हैं आपके जवाब पे। श्रीकांत भाई आप बहुत देर से एक सवाल लिख रहे हो, भूमिका भी बहुत देर से एक सवाल लिख रही है मेरे बच्चे। अब मुझे बताओ क्या पूछना है। भूमिका एक ही सवाल को बार बार कर रही है, तूने एक भी आंसर दिया अभी तक, पहले मुझे ये बता, तूने एक भी आंसर दिया अभी तक, नहीं दिया ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है ना किस चीज पे फोकस कर रहा है पता है, समस्याओं पे, समाधान पे नहीं। मेरे बच्चे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फ्राइडे को मैं हमेशा वोकैबुलरीज कराऊंगा और वोकैब भी करा रहा हूं, लेकिन नहीं, आप लोगों को श्रीकांत है नालायक एक ही चीज लिखे जा रहे हो, भूमिका है पागल हो गई एक ही चीज लिखी जा रही है कि सर मैं 3 मिनट लेट हो गई, आप करा क्या रहे हो। अरे इतनी देर से मैं बता रहा हूं कि मैं बच्चे 1 वर्ड करा रहा हूं, मैंने आपको सारी की सारी फाइल करा दी, लेकिन आपके समझ ही नहीं आ रही ये चीज। बेटा आप अपना समय क्यों खराब करते हो फिर ऐसे, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। 1 वर्ड्स चल रहे थे, सारी चीजें करा रहा हूं, लेकिन आपका नहीं। लेकिन आपका दिमाग कहीं और ही है। सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे, मैंने आपसे कहा ना जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें मेरे बच्चे अब इस वीक में निपटा दो। अभी तो बहुत सारी चीजें, फीटस एंड फीटू में डिफरेंट क्या, कुछ नहीं है, बोथ आर सेम बच्चे। भूमिका अगर सारे वर्ड याद हो गए ना एक बार दोबारा करेगी, ये फाइल मेरे बच्चे आप लोगों को मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर, मेहनत करो। मेरी 8 बजे वाली क्लास मेरे YouTube चैनल पर होती है, वो मैं क्लास अभी आपको दिखाता हूं। ये वर्ड्स आज रात को भी 8 बजे मैं कराऊंगा। तो जो बच्चे इस क्लास में ये कह रहे थे कि सर मेरे को समझ नहीं आया और इस क्लास को और अच्छे लेवल पे पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक सीखना है इस क्वेश्चन का, इन वर्ड्स का अगर बिल्कुल बेसिक सीखना है, तो मेरे बच्चे ये बेसिक जो है इस क्लास का मैं दिखा देता हूं। इसका बेस ये है मेरे बच्चे, जो मैंने पहला पेज आज पढ़ाया था इसका बिल्कुल बेस मैं आपको दिखा देता हूं। ये है मेरे बच्चे इसका बेस, यहां से शुरू की थी। तो मेरे बच्चे रात 8 बजे आज YouTube पर भी क्लास होगी। मैं ये वर्ड आज मॉर्निंग में भी करा चुका था। सर एसएससी की न्यू वेबसाइट OTR में रजिस्टर्ड हुआ क्या, मैं फिर से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर OTR है और OTR नंबर दे रखा है तो मेरे बच्चे उसको कर ले। शिवानी एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम आई थी, टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूं कि आज रात 8 बजे मैं अपने YouTube चैनल पर तुम्हें ये वाली क्लास जो है, मेरा YouTube चैनल का नाम तसल्ली से देख लो, मैं अपने YouTube चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीजें मैं आज कराऊंगा। देखो कल मैंने लॉजी वाले वर्ड्स कराए थे आपको सच बताऊं तो, लेकिन आप लोगों का ध्यान ही नहीं है।
यार डेली मैं करा रहा हूं, डेली मैं पढ़ाता हूं, आप मेरे बच्चे थोड़ी सी मेहनत करो और क्वेश्चन सीखो। ये लिखो इंद्रजीत सर, खाली इंद्रजीत सर लिखोगे ना, देखो सबसे ऊपर आ गया। ये मेरे बच्चे मेरे यूट्यूब क्लास है, यहां डेली वोकैब में लाइव क्लास करा रहा हूं रात 8 बजे, वहां पे यही टॉपिक कराऊंगा। नहीं, रात को 8 बजे आज पढ़ाऊंगा ये वाला टॉपिक में भूमिका, ये जो आपको पढ़ाया है ना, इसका बेस कराऊंगा पहले, फिर यही शब्द दोबारा कराऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है मेरे बच्चे जो आप छोड़ो, सारी चीज करो, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करोगे तो चीजें बढ़ेंगी, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये था मेरे बच्चे आपका पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ाया। अब आते हैं मेरे बेटे आपके ग्रामेटिकल सेक्शन पे। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। यस सर, क्लियर? यस और नो? बेटा आप यूट्यूब की क्लास मिस मत करो, वहां पे वोकैब चल रही है, यहां ग्रामर चल रही है। कल मैंने आप लोगों को मेरे बेटे क्या कराया था, एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास कराई थी, जो 11 बजे शुरू हुई थी। हाँ या ना बेटा? नया बैच था ना हमारा, तो ये वाला। रुको, आज मैंने वोकैब पहली बार कराई है ना आपके बैच में शायद। यूट्यूब की क्लास मत छोड़ो, मैं फिर बोल रहा हूं, मत छोड़ो। आज रात 8 बजे कराऊंगा रूट वर्ड्स की क्लास। भाई साहब पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, मजा आएगा। अभी मेरे बच्चे, मैंने आप लोगों को कल क्या कराया था, आप लोग पहले मुझे बताएंगे कल मैंने क्या पढ़ाया था आप सभी बच्चों को, एक बार मुझे ये बताइए। कल मैंने आप लोगों को वोकैबुलरी, सॉरी कल 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 यस्टरडे हमने क्लास की थी एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें कि मैंने एजर्टिव सेंटेंस आप लोगों को खत्म करा दिए थे। पीडीएफ नहीं दे रहे हैं फिजिक्स वाले टीचर, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता विमल भाई, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, बाकी का मुझे कुछ नहीं पता। जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं कोई टीचर नहीं कराता, जितनी बात मैं तुमसे कर लेता हूं कोई टीचर नहीं करता, इवन लोग तुमसे कमेंट में नाम भी नहीं लेते, लेकिन मैं कम से कम तुमसे बात तो कर रहा हूं, तुमसे डिस्कशन तो कर रहा हूं, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा। चलिए मेरे बच्चे, अब आता है इसका टाइप 2। पढ़ लें या छोड़ दें क्लास, बताओ मेरे बेटे। अब क्या आता है टाइप 2। अब टाइप 2 एग्जैक्टली क्या होता है, इसको समझना बच्चे आराम से, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, टाइप 2 मेरे बेटे क्या होता है, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क का सिंबल। क्वेश्चन समझना मेरे बच्चे, ठीक है बेटा? क्लास बीच बीच में रुक रही है, ऐसा कैसे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? क्वेश्चन मार्क का सिंबल। सर छोड़ दो, बिकॉज 12 बजे से रीजनिंग की क्लास है। क्या बात कर रहे हो? अभी तो टाइम 5 मिनट बाकी है मेरे बच्चे, हमारे पास समय तो है यार, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अभी तो 10 मिनट पढ़ाऊंगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है बेटा, 10 मिनट बाद छोड़ता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो एक्टिव सेंटेंस होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो ये होगा कि कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे, और वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और मेरे बच्चे क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। इसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद मेरे बेटे एक क्या दी होगी? वर्ब दी गई होगी। देन उसके बाद मेरे बेटे क्या दिया गया होगा? ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। अब वो बंदा कहता है कि भाई आपको ना इसका पैसिव बनाना है। सर आज पहली क्लास है मेरी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्लास चलती है। शायद कुमकुम आपने क्लास लेट शुरू की है और हम जो टॉपिक करा रहे हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है, तो जब तक आप इसकी पिछली क्लास को नहीं देखोगे तब तक मेरे प्यारे बच्चे आपको ये समझ नहीं आएगा। इस बात को दिमाग में डाल ले कि ये आपको देखनी पड़ेगी तभी क्लियर होगा, ठीक है मेरे दोस्त? अब आपने इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, यस और नो? अब मेरे इसकी एक क्लास आपको पिछली देखनी पड़ेगी, पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस अभी खत्म नहीं हुआ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अभी दूसरी क्लास है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। अब यहां पे मेरे बच्चे जो हेल्पिंग वर्ब जैसा लिखा है उसको वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब मेरे बेटे किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? सब्जेक्ट के। लेकिन पीछे से आप क्या लेकर आओगे? आगे ऑब्जेक्ट लेकर आओगे, यानी वो जो है वो इधर आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगा। प्लस आप यहां पैसिव में क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, आप बींग लगाएंगे और बीन लगाएंगे। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था बेटा, हाँ या ना? अब मेरे बच्चे यहां पैसिव में क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म
देन लगाएंगे बाय, और यहां पर मेरे बच्चे क्या आ गया, सब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा, आंसर मैं बताता हूं, घबराना नहीं है, और ये नहीं भी आएगा तो भी छोड़ देना, क्योंकि मेरे पास इसका रामबाण ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं ऑलरेडी मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को बता चुका हूं कि ट्रिक हमें कैसे करनी है। अब मेरी बात समझ रहे हो, वो ट्रिक मेरे बच्चे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे करनी है। सी, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है हैव हेल्पिंग वर्ब की जगह, यू की जगह सब्जेक्ट, और हैव यू वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म, ब्रोकन द ग्लास। ये मेरे बच्चे सवाल है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। एग्जामिनर कहता है कि भैया मुझे ना इसका पैसिव बनाना है। एग्जामिनर बोलता है कि मुझे इसका पैसिव बनाना है, मैंने कसर बन जाएगा। अब जब इसका पैसिव बनाओगे तो ये हैव किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यू के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास, तो मैं यहां पर लेकर आऊंगा क्या, द ग्लास। अब इस द ग्लास के हिसाब से मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हैज, क्योंकि द ग्लास के अकॉर्डिंग मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हैजव में ही चेंज होगा। तो यहां आ गया हैज द ग्लास। अब हैज के साथ मुझे क्या लगाना है, बी, बीइंग, बीन, तो मैं लगाऊंगा मेरे बेटे क्या, हैज द ग्लास बीन, यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोकन, यहां पर क्या आ जाएगा, बाय, और मेरे बेटे किसने तोड़ा, यू ने। आंसर आ गया दिस वन। आंसर क्या आया, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। बेटा समझ आया या नहीं, अभी तक नहीं समझ आया पूछ लो कि सर नहीं समझ आया, दोबारा करा दूंगा। हाँ, आर्यन आपने बीन नहीं लगाया बेटा क्वेश्चन में, हैज द ग्लास बीन, ग्लास नहीं ग्लास, शुड बी ग्लास। बेटा आपको ना बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हैजव लगाओगे तो पैसिव में बीन लगाना मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, बी, बीइंग, बीन लगने लगना है। समझो दोबारा देख, क्वेश्चन था हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या आपने ग्लास तोड़ दिया, पीछे से क्या आ गया द ग्लास। हैव की जगह मैंने क्या लगा दिया, हैज, क्योंकि यू के साथ हैव आएगा, द ग्लास के साथ हैज आएगा। तो हैज द ग्लास बीन, बीन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हैज हैव के साथ बीन लगता है, ब्रोकन बाय यू। एक बार आप ट्राई करो, चलो ट्राई करते हैं, नहीं बनेगा मैं बैठा हूं। दोस्त मैंने क्वेश्चन बनाया, आर दे रिसीविंग द चीफ मिनिस्टर। मेरे बेटे अगर मैं कहूं कि इसका आंसर बनाना है, क्या बना दोगे, ट्राई तो करो एक बार। बीन आता है भूमिका हैज हैव हैड के साथ, ये लिखवाया हुआ है मैंने, पहली क्लास में ये वर्ड मैंने लिखवा रखे हैं, दूसरी क्लास है तो पहले वाली को रिवाइज करना पड़ेगा। इसको बनाओ, आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, ट्राई तो करो एक बार, बनेगा। और सवाल दे दूंगा, हैव यू अटेंडेड द क्लास, इस तरह से बनाओ, हैव यू अटेंडेड द, इसको बनाओ मेरे बच्चे, ट्राई तो करो। हाँ, सपना सपना सपना, इसको चीफ मिनिस्टर से पहले लगा, फिर तेरा आंसर ठीक हो जाएगा। दोबारा लिखे सवाल को, हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। और चैतन्य, जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी के हटाने के लिए बी नहीं बीइंग आएगा, तो तू अपने सवाल में बी की जगह बीइंग लगा। गुरप्रीत आपका आंसर बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आर्यन सिंह आपका आंसर भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी बच्चे बनाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति शर्मा आपका आंसर भी ठीक है। यही चीज तो समझा रहा हूं कि जब आप आईएनजी हटाओगे तो बीइंग में कन्वर्ट करो। अब मोनालिसा आपका आंसर भी ठीक है, चीफ मिनिस्टर को सीएम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो सही ट्राई। आपको मैंने क्या बोला, आंसर निकालना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आंसर बनाना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन यह कि आपको डर लगता है। अब डर क्यों रहे हो, गलत तो बनाओगे, बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, सबने अब तो ठीक बनाया। सर ठीक है बेटा, अब सब समझ आ गया। अब मैं इस सवाल की बात करता हूं, देखो ये आर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, दे के अकॉर्डिंग, जबकि मुझे पीछे से लाना था इज द सीएम। आईएनजी हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया,
बीइंग, रिसीव की थर्ड फॉर्म मेरे बेटे क्या आ गई, रिसीव्ड बाय देम। ये रहा मेरे बच्चे आंसर। अब अगला सवाल क्या कहता है, हैव यू। अब ये हैव किसके अकॉर्डिंग आया, यू, लेकिन पीछे से क्या आएगा, द क्लास। तो यहां पर मेरे बेटे क्या आ गया, द क्लास। यहां पर मेरे बेटे क्या आ गया, हैज। तो हैज द क्लास। अटेंडेड के केस में क्या लगाऊंगा, बीन, क्योंकि हैज हैव हमेशा अपने साथ बीन लेके चलता है। अटेंडेड बाय यू, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके बारे में मंडे कराऊंगा। कल आप लोगों की छुट्टी है, परसों आपकी छुट्टी है, तो 500 क्वेश्चन की पीडीएफ आप सभी बच्चों को मिल गई एक्टिव पैसिव वॉइस की या नहीं मिली, आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। 500 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात आपको बता दूं कि बेटा ये फाइल ऑलरेडी है, ये फाइल आपको वहां मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर सारी फाइल मिल जाएगी। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना, और मिलते हैं रात 8 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।